1000 साल से साधना में लगी सफेद सांप पहाड़ी मुर्गी का अंडा खाना चाहती थी। पहाड़ी मुर्गी अपने पंख फड़फड़ाकर जान लगाकर उसकी रक्षा कर रही थी। अचानक सफेद सांप झड़कर ऊपर आई और पहाड़ी मुर्गी को घायल कर दिया। ठीक इस संकट की घड़ी में झाड़ियों से एक लठारा कूदकर सामने आ गया। उसने पास की लकड़ी उठाकर सफेद सांप को डरा धमकाकर वहाँ से भागने को कहा, लेकिन सफेद सांप आसानी से हाथ आए स्वादिष्ट भोजन को छोड़ने वाली नहीं थी। वह तेजी से घोंसले के पास रेंग गई। नजदीक का मंजर देखने का इरादा कर रही थी। भोजन से तृप्त हुई तितर की मां ने दर्द भरी चीख निकाली। डरपोक लकड़हारे ने यह सुनने के बाद ठंडे पसीने से तर आंखें मूंद ली और गुस्से में जोर से चिल्लाकर लाठियों की बौछार से सफेद सांप को मार डाला। लकड़हारा शांत हुआ। उसने देखा कि सफेद सांप जमीन पर मरा पड़ा है। तब जाकर उसने चैन की सांस ली। इसके बाद घायल शरीर के साथ पहाड़ी मुर्गी ने अपने बच्चों की रक्षा करते हुए लगातार लकड़हारे को सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। लकड़हारा समझदार मुस्कान के साथ उन्हें सुरक्षित बड़ा होते देखने के बाद जाने का फैसला करता है। बाद में पहाड़ी मुर्गी के पंख धीरे धीरे ठीक हो गए। बच्चे भी अंडों से बाहर निकल आए और जब भी लकड़हारा पहाड़ पर लकड़ी काटने जाता, वो कुछ अतिरिक्त सूखा भोजन लाकर बड़े हो चुके छोटे पहाड़ी मुर्गियों को खिलाता। धीरे धीरे वे सबसे अच्छे साथी बन गए। पर समय जल्दी बीत गया और उनके जाने का वक्त आ गया। पहाड़ी मुर्गियां उदास होकर लकड़हारे से विदा लेती हैं। इसके बाद लकड़हारा भी अपनी नई यात्रा पर निकल पड़ा। वह पहाड़ चढ़ता और घाटियां पार करता हुआ एक दिन एक रात चला, लेकिन कहीं ठहरने की उपयुक्त जगह नहीं मिली। जब वह एक जंगल से गुजर रहा था, अचानक उसने सामने रोशनी देखी। लकड़हारे ने उत्साहित होकर देखा और पाया कि यहाँ एक भव्य मकान खड़ा है। लकड़हारे को बहुत ही अचंभा हुआ। इतनी सुनसान जगह पर ऐसी जगह कैसे हो सकती है? लेकिन अब उससे इन सबकी परवाह नहीं थी। वो बस जल्दी से जल्दी ठहरना चाहता था। लकड़हारे ने दरवाजे पर कुछ बार दस्तक दी तो एक सुंदर युवती बाहर आई, एक महिला। उसने दिया चलाया और लकड़हारे को बड़े हॉल में ले गई। अंदर काफी चौड़ा, रोशनी से भरा, साफ सुथरा था। जल्दी ही महिला ने एक शानदार रात का खाना परोसा, जिससे लकड़हारे ने दिल खोलकर आनंद लिया। लकड़हारा पूरे दिन का भूखा था। उसने कटोरा और चौपस्टिक उठाकर तेजी से खाना शुरू कर दिया। जब वह आराम करने के लिए लेट ही गया था, तभी महिला ने उसे एक प्याला शराब और ला कर दिया। लकड़हारा ने ले लिया। मदिरा का प्याला लेते हुए वो शराब पीते हुए उससे उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछने लगा। महिला ने कहा कि वह यहाँ हमेशा अपने पति के लौटने का इंतजार करती रही है, पर वह कभी नहीं आया। और अब जिसे वह इंतजार कर रही थी, अंतरहा आ गया था। चाऊफू बहुत उलझन में था। इतने बड़े कमरे में वह व्यक्ति कहाँ है? वो कहाँ है? वो क्यों नहीं दिख रहा? इसके बाद औरत ने लकड़हारे की तरफ इशारा किया और कहा, मैं जिसका इंतजार कर रही थी वह तुम हो। पलक झपकते ही औरत एक विशालकाय सांप में बदल गई। फिर वह एक अजीब सा सफेद भूत बन गया। उसने लकड़हारे को पकड़ लिया और कहा कि अब आखिरकार वह अपने मृत पति का बदला ले सकती है। अगर लकड़हारा उसे न मारे तो वे दोनों साथ में आकाश की सफेद नागिन बन सकते हैं। यह सुनकर लकड़हारा तुरंत घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगा। उसने सफेद भूत से आग्रह किया कि वह उसे जाने दे। वह वास्तव में उसके पति को मारना नहीं चाहता था। प्रार्थना करते हुए उसके दुखी आंसू छलक गए। आंसुओं ने सफेद भूत के किलिंग इंटेंट को छू लिया और वह उछल पड़ा। सोचा और फिर लकड़हारे को एक पूरी तरह से असंभव काम दिया। उसने कहा कि पहाड़ी के बाहर एक मंदिर है। अगर सुबह तक घंटी की आवाज सुनाई दे तो वह लकड़हारे को छोड़ देगा। लकड़हारे ने सुना और निराश होकर सिर झुका लिया, क्योंकि वो मंदिर कई वर्षों से निर्जन पड़ा था, इसलिए वहाँ कोई जाने की संभावना नहीं थी और बिना कारण के कोई घंटी बजाने की भी बात ही नहीं थी। जल्दी ही अंधेरा हो गया। सुबह हो गई। 100 भूतों ने घंटी की आवाज नहीं सुनी, इसलिए वे लकड़हारे के सामने आकर उसे मारने के लिए अपने भयानक पंजे दिखाने लगे। लेकिन जैसे ही वह खाने जा रहा था, दूर से घंटी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज भारी और ताकतवर थी, जो सीधे दिल को छू गई। लकड़हारे ने सुनकर खुशी के आंसू बहाए और तुरंत आकाश का शुक्रिया अदा किया। सभी भूतों ने इसे भाग्य का संकेत माना और सोचा कि लकड़हारे की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसे छोड़ दिया। कुछ ही क्षणों में शानदार प्रासाद उनके साथ ही गायब हो गया। लकड़हारा अकेला जंगल में बैठे हुए अभी अभी के स्वप्न जैसे अनुभव से ठंडी पसीने से भीग गया। यह जांचने के लिए कि यह सपना था या नहीं, वापसी पर वह उस मंदिर के पास आया। यहाँ कोई नहीं दिखता था, लेकिन जब वह मंडप पर गया तो देखा कि बड़ी घंटी पर खून के धब्बे हैं और नीचे जमीन पर एक पहाड़ी मुर्गी पड़ी थी। और ये वही पहाड़ी मुर्गी थी जिसे उसने पहले बचाया था। वह लकड़हारे की कृपा का बदला छुपाने के लिए ये जानकर कि उसे ये विपत्ति झेलनी होगी, हजारों मीलों कराई और अपने जीवन का बलिदान देकर बड़े घंटे को बचा दिया। लकड़हारा पहाड़ी मुर्गी की कृपा से भावुक हो गया और उसके लिए दफनाने की जगह ढूंढना चाहता था। हर चीज का एक नियत समय होता है। पहाड़ी मुर्गी को भी अब स्वर्ग लौटना था। उसके पास आध्यात्मिकता है। वह उम्मीद करता है कि पहाड़ी मुर्गी स्वर्गलोक में जा सके। तभी अचानक आकाश से एक प्रकाश किरण आई, जो ठीक से पहाड़ी मुर्गी पर पड़ी। वह एकदम से जैसे नए जीवन से भर गया और चमकदार सोने की रोशनी के साथ आकाश की ओर उड़ गया। लकड़हारा इसके बाद केवल अच्छे कर्म करता और फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया।